दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फ्लुएंस स्टडी पर। आज हम लोग क्लास 5 की मैथ मास्टर का फर्स्ट चैप्टर का सलूशन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लार्ज नंबर। लार्ज नंबर में हमारे पास रिवीजन एक्सरसाइज दी गई है इसमें। तो इसका पहला सलूशन हम लोग सलूशन करेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले द प्रेडिसेसर्स ऑफ 62,542। तो हमें इस प्रेडिसेसर यानी कि 62,542 का प्रेडिसेसर निकालना है। बहुत ही सरल। प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या है उसमें से आप 1 माइनस कर दीजिए तो उसका प्रेडिसेसर निकल आया जाएगा। जैसे कि लिखा है यहाँ पे 62,542। सिंपली आप 2 मतलब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 ही बचेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने 1 लिखा और आपने इस तरीके से लाइन खींची तो 2 में से 1 जाएगा 1, 4 यूँ ही रहेगा, 5 ऐसे उतार लेंगे यानी 62, यानी 62,541 इसका प्रेडिसेसर्स हो जाएगा। यानी कि 62,541 यह इसका प्रेडिसेसर हो जाएगा। अगला हमारा है सक्सेसर ऑफ 3,12,429 यानी 3,12,429 का हम लोग सक्सेसर निकालेंगे। तो सक्सेसर मतलब क्या होता है, मतलब सक्सेस मतलब अब किसी भी संख्या में आप एक जोड़ दें यानी उसका सक्सेस हो जाए, यानी एक जोड़ दें तो उसका सक्सेसर निकल आएगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसमें हमारे पास है 3,12,429, इसमें एक प्लस कर देंगे और आसानी इसका निकल आएगा। 9 और 1 जो है 10 हो जाएगा, कैरी जाएगा यहाँ 1 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 यूँ ही रहेगा 12 और ये हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी कि हमारा हो जाएगा 3,12,430। तो हमारा हो जाएगा 3,12,430, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 56,236 यानी 56,236 में हमें 5 के प्लेस वैल्यू निकालनी। तो काफ़ी इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, 5 लिखना है और उसके आगे जितनी भी डिजिट्स हैं वो आप उतने जीरो लगा दीजिए। यानी 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो आप इसके आगे 4 जीरो लगा दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 82,416 यानी 82,416 का हमें एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है। तो काफ़ी सरल है। आप सबसे पहले 8 लिखेंगे, उसके आगे जितने डिजिट्स हैं उतने आप जीरो लगा दीजिए। यानी कि 4 डिजिट्स हैं तो 4 जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो लगा दिए हमने, ठीक है। 1 2 3 4, उसके बाद प्लस के बाद 2 लिखना है। 2 के आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरो लगा दिए। उसके बाद 4 है, 4 के कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं तो उसके आगे 2 जीरो लगा दिए। और उसके बाद 1 लिखा, 1 के आगे 8 डिजिट तो 1 जीरो लगा दिया। और 6 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 6 लिख दिया, तो प्लस बीच में लगा दिया, बस आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइट द नंबर नेम्स ऑफ 1,92,463। तो 1,92,463 को हमें नंबर नेम्स लिखना है। तो 1 लाख हो जाएगा, सिंपली है भाई, कैसे पढ़ेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख यानी ये 1 लाख हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से 1 लाख ये 1 लाख हो गया। और ये 92,000 हो गया, 92,000। देखिए 1 10 100 1000 10,000 यानी 92,000 और 1 10 100 यानी 400, ये हमारा हो गया 400 और 63 यूँ ही लिख देंगे 63, तो 63 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि 5,7,130 इन फिगर। तो हमें 5 लाख इसको हमें फिगर में लिखना है, ये नंबर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग, 5 लाख है तो सबसे पहले देखिए ये यहाँ पे आप पहले 5 लाख लिख लीजिए, 7,000 बाद में लिखेंगे, पहले आप लिख लीजिए 5 लाख। तो 5 लाख यहाँ पे लिख लेंगे, 5 लाख ये हमारा हो जाएगा 5 लाख। कैसे 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये हमारा हो गया 5 लाख। 5 लाख हो गया। 5 लाख के बाद लिखेंगे 7,000 मतलब ऐसे लिख लिए, पहले तो 1000 में 3 जीरो लगते हैं सबको पता है, और यहाँ पे लिख दिया 7, तो ये हो गया हमारा 7,000। और 100 मतलब 100, क्या कह रहा है 113। तो 113 कैसे लिखते हैं भाई, 130 मतलब 113, तो 113 1 10 100 113 हो गया। अब यहाँ पे सिंपल आप इसको जोड़ लीजिए, ऐसे सवालों में इसको हमेशा जोड़ लिया जाता है। यानी कि 0 3 आ गया, एक यहाँ पे उतारा, एक ये उतारा, और इसके नीचे ये साथ में 0 आता तो हमें साथ ही रहेगा। फिर ये 0 के नीचे कोई संख्या नहीं तो 0 ऐसे उतार लिया, 5 ऐसे उतार लिया। अब कैसे करना है इसको, 1 10 100
ये 3 के बाद 0 और फिर हमेशा 2 के बाद कॉमा लगता है यहाँ पे, 3 के बाद कॉमा 2 के बाद कॉमा, यानी कि 507 आसानी से लिख लिया यहाँ पे। कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे लिखो 507,113। इंडियन नंबर सिस्टम में हमेशा 3 के बाद फिर 2 कॉमा लगता है, और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के बाद कॉमा लगता है, मतलब हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लग जाता है। ठीक है, अगला है हमारा फॉर्म द स्मॉल 5 डिजिट्स नंबर विद डिजिट 9 to 8 9, 2, 8, 6, 1, यानी कि फॉर्म द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाई इन डिजिट्स का यूज करते हुए। इन डिजिट्स का यूज करते हुए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी। तो देखो कितना आसानी से बनाते हैं। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए कहे तो सबसे पहले आप छोटी संख्या लो। छोटी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है, एक लिखा, इसको कट कर दिया, इसको दोबारा लिखना नहीं। उसके बाद 2 है सबसे छोटी संख्या, 2 लिखा। उसके बाद इसको कट कर दिया। उसके बाद 6 है छोटी संख्या, सबसे छोटी ये है, इसको कट कर दिया। उसके बाद 8 सबसे छोटी संख्या है, और इसके बाद 9 सबसे छोटी संख्या है, ये हमने 9 लिख दिया। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। अगला क्वेश्चन है फॉर्म द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट्स नंबर विद द डिजिट 1, 5, 7, 9, 8, 0, यानी कि इन ये 6 जो अंक हैं इनको मिला के हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, और एक डिजिट्स को एक ही बार हमें यूज करना है। हालांकि इसमें ऐसा लिखा नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, इन अंकों को यूज करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनाएं। तो बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आप सबसे बड़ी संख्या आपको पहले लिखो, यानी कि इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 9 है, तो आपने 9 लिख दिया। ठीक है, 9 के बाद सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सी, 9 तो ख़त्म। 8 सबसे बड़ी संख्या, तो 8 लिख दिया। 8 का सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 बची है। ठीक है, 7 के बाद सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, 5 है। 5 के बाद सबसे बड़ी संख्या 1, और सबसे छोटी यहाँ पे हो गई 0, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, यानी 2, 2, 4, 2, 6 का सारे हो गए, यानी 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे इस तरीके से। तो ये लीजिए सबसे बड़ी संख्या हमारी बन गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द मतलब ये संख्याएं लिखी हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सबसे बड़ी संख्या हमेशा लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे कि देखो सबसे पहला काम क्या करना है कि इसमें जितनी भी डिजिट्स हैं सबसे पहले इनकी डिजिट्स को, इनको मतलब नंबरों को गिन लो आप कि सब में बराबर बराबर नंबर हैं, यानी कि 2, 3, 5, इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 हैं। तो सबसे कम इसमें 5 है, बाकी सब में 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या में लिखनी है। ठीक है, तो ये तो सबसे छोटी ऑलरेडी हो गई क्योंकि इसमें 5 ही डिजिट्स हैं और सब में 6 डिजिट हैं। तो इन सब में इन 1, 2, 3 इन तीनों में कोई सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो कैसे पता करते हैं कि इसमें भी 6 डिजिट हैं, इसमें भी 6 डिजिट हैं, और इसमें भी 6 डिजिट हैं। तो जिसका पहला नंबर बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि पहला नंबर 6, पहला नंबर इसका 4, इसका नंबर सबसे पहला नंबर 7, तो यही सबसे बड़ी संख्या होगी। आराम से लिख दीजिए, 7 मतलब 790 और 761। उसके बाद 7 से पहले उसके बाद क्या आता है, 7 से पहले ये हमारा 6 आता है, तो इसको लिखा 6,82 और 145। ठीक, उसके बाद 6 के बाद क्या है हमारा, मतलब 6 पहले 5 है, तो 5 तो यहाँ है नहीं, कोई बात नहीं, मतलब ही नहीं हमें। 4 है तो 4 लिख लेंगे हम लोग, यानी कि 4,28, 419, और बस ये 3 हो गए। और सबसे छोटी कौन सी, क्योंकि इसमें मात्र 5 डिजिट्स हैं, तो सबसे छोटी यही होगी, हमारा हो जाएगा 28,164। ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स। तो प्लेस वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, 4 लिखना है, उसके आगे जितनी डिजिट्स हैं, कितने 5 डिजिट्स हैं, 5 बार 0 बना दो, 5 0 बन गए। उसके बाद 6 है, 6 लिखा, उसके आगे कितनी डिजिट 4 हैं, तो 4 0 बना दिए, उसके बाद 4 0 बना दिए। उसके बाद ये 3 क्या 3 डिजिट, तो 3 0 बना दिए, और 3 के बाद हमारा हो जाएगा 6 है 2 डिजिट, 2 0 बना दिए, और 2 के बाद 1 डिजिट है, यानी 2 के बाद एक 7 ही तो डिजिट है, अकेली बची थी, ये बना दी। उसके बाद लिखा 7 की कोई डिजिट दिख रही है, नहीं दिख रही, तो 7 ऐसे लिख दिया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सब्ट्रैक्ट द फेस वैल्यू ऑफ 5 फॉर्म इट्स प्लेस वैल्यू इन द न्यूमेरल्स 35,340 हमारा क्वेश्चन है। हाँ, फ्रॉम 5, यानी क्या कह रहा है यहाँ पे कि हम सबसे पहले इस संख्या में हम इसके 5 की फेस वैल्यू देंगे, तो इसकी 5 की जो फेस वैल्यू है वो 5 ही रहेगी, और इसकी जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू क्या है इस संख्या में, प्लेस वैल्यू
ऐसे लिखेंगे प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 35,340। प्लेस वैल्यू क्या होगी, सिंपल है, 5 लिखा है, 5 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा दीजिए आप, 3 डिजिट हैं 3 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसी में इसकी जो फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इसकी इस संख्या में 5 की प्लेस वैल्यू है वो 5000 है और फेस वैल्यू सिर्फ 5 है, ठीक है। तो फेस वैल्यू 5 है, उसी को सब्ट्रैक्ट करने कह रहा है, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, ये इसकी फेस वैल्यू हो गई। या आप इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से थोड़ा सा आप लिख सकते हो कि फेस वैल्यू, ऐसे लिखिए, फेस वैल्यू, वैल्यू ऑफ 5 इन 35,340 इक्वल टू 5, यानी कि इस संख्या में 5 की जो फेस वैल्यू होगी वो 5 ही रहेगी। और प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि जितनी डिजिट्स आगे होती हैं उतना ही जीरो लग जाते हैं। अब हमें घटाना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, तो 5 जो है इसकी फेस वैल्यू और 5 है इसकी फेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू ये है और ये फेस वैल्यू, थोड़ा सा अंतर कम हो जाता, बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है। यानी कि यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, और घटाने का नियम इसका बहुत ही सरल है, जब भी ऐसी कोई संख्या घटाने की आए तो हमेशा इसको 10 मानिए और पीछे की जितनी संख्या है उसको 9 9 मानते जाइए, सबसे तरीका बढ़िया है। और लास्ट की जो संख्या उसमें से हमेशा एक कम, उसको उसमें से एक मतलब कम कर दीजिए, यानी कि ये इसको हमने 10 माना, 10 में से 5 गया 5, इसको सबको 9 मानिए, 2 बार 0 2 को 9 मानिए, ये भी 9, ये भी 9, और 5 में से एक कम कर दीजिए, 5 में से एक जाएगा वो बचेगा 4, तो इसकी जो फेस वैल्यू हो जाएगी 4,995। ये इसका राइट आंसर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।